हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम अपनी लाइफ को लेकर। हमें अपनी ऐसी कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से सुखद रूप से जी सकें और ताकि हम अपने जीवन में अच्छे अनुभव की अनुभूति कर सकें। तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं थोड़ा। तो हम सबसे पहले जो कोडिफाइड करेंगे, अपनी लाइफ को कोडिफाइड करने वाले हैं। लाइफ मोस्टली 3 प्रकार से डिफाइन की जाती है: पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तीसरे में हम सोशल लाइफ रखेंगे। ये तीनों तरीके से मैंने डिफाइंड इसलिए की है कि हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, दिन रात मिलाकर। इन्हीं 24 घंटे में अपनी तीनों लाइफ को टाइम स्पेंड करना होता है और अपने अच्छे जीवनचर्या के लिए बेहद जरूरी है कि हम तीनों में संतुलन बनाए रखें, किसी में डिसबैलेंस ना हो पाए। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। हमारी पर्सनल लाइफ क्या होती है। पर्सनल लाइफ हमारी वह होती है जो हम व्यक्तिगत रूप से कुछ सुखद अनुभूति करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ लोगों की हॉबी होती हैं खेलना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, एनी अदर एक्टिविटी जो कि हर एक व्यक्ति के होती है। वो खुद को अपने आप को खुश रखने के लिए अपने ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो खुद अपने आप को रिलीव करने के लिए, सुखद अनुभूति के लिए यह सारी एक्टिविटी करते हैं। वो पर्सनल लाइफ के अंदर आती है। इसमें हम प्ले कह सकते हैं, प्ले गेम वगैरह, एनी अदर एक्टिविटी। दूसरे पे आते हैं हम पर्सनल मतलब प्रोफेशनल लाइफ पर। प्रोफेशनल में क्या होता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई हम ये कह सकते हैं कि वो जॉब करने वाला व्यक्ति हो सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो भी है। एक कैटेगरी और होती है जिसे हम स्टूडेंट कहते हैं। स्टूडेंट की भी यही लाइफ होती है जिसे हम प्रोफेशनल कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी किसी प्रोफेशन से जुड़ने के लिए ही स्टडी कर रहे होते हैं, इसलिए इसे स्टूडेंट की यही लाइफ होती है। एस्पिरेंट भी यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो किसी प्रोफेशन से जुड़ने के लिए ही ये तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कहीं ना कहीं, स्टूडेंट हो एस्पिरेंट हो, सबकी यही लाइफ होती है। तीसरे पे हम जो बात करने वाले हैं, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आती है हमारी सोसाइटी, जहां हम रहते हैं। परिवार, जिस परिवार में हम रहते हैं, परिवार के सदस्य सभी, और जहां हम रहते हैं वहां का परिवेश, हमारे इंडिया यानी कि हमारा देश, हमारा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, ये सारी सोसाइटी के अंदर आते हैं। हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार सभी हमारे सोशल पर्सनैलिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम सोशल लाइफ के अंतर्गत आते हैं। दोस्त, एनी अदर पर्सन जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यानी प्रोफेशन से रिलेटेड, हमारे प्रोफेशन में भी ऐसे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। सोशल लाइफ का मतलब सिर्फ ऐसी लाइफ से है जो कि हम एक पारिवारिक जीवन जीते हैं और एक सामाजिक जीवन जीते हैं। प्रोफेशनल लाइफ जिसके लिए हम, यानी कि अपनी जीविका उपार्जित करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो धन का संचय करते हैं, अपनी सुविधा को आजाद करने के लिए, सुविधा ईजाद करने के लिए जो हम धन का संचय करते हैं, अपना ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जो काम करते हैं जिससे कि हम सुविधा उठा सकें, लाभ उठा सकें, वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं। अब समस्या क्या होती है, हमारे 24 घंटे हैं। कभी कभी क्या होता है, डिसबैलेंस की स्थिति जो होती है हर किसी के जीवन के पड़ाव में आती है और हमेशा हर एक व्यक्ति इससे जूझता है। होता है ये कि जो पर्सनल लाइफ होती है व्यक्ति की, कभी इंसान इतना डूब जाता है पर्सनल लाइफ में कि वो प्रोफेशनल लाइफ को भूल जाता है, सोशल लाइफ को भूल जाता है। इंसान का व्यक्तिगत रूप से एकांत एक स्वभाव होता है। सामाजिक प्राणी है इंसान, इसलिए सामाजिक रूप से भी रहना जरूरी है। और खाने के लिए, पेट पालने के लिए प्रोफेशनल कोई प्रोफेशन करना ही बेहद जरूरी है, जिससे आय अर्जित की जा सकती है। क्योंकि जानवर शिकार करके अपना भोजन का प्राप्ति करते हैं, इंसान काम करके, कार्य वर्क करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, धन संचय करते हैं, उसके बाद वो सुविधा हेतु अपने अनाज इकट्ठा करते हैं, यानी खाने के लिए जो भी वस्तु सामान है वो धन के रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हम बात करने वाले थे पर्सनल लाइफ को लेकर, तो पर्सनल लाइफ में ऐसा होता है कि पता चलता है कि 20 घंटे इसको ही दे दिए, प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाएगी।
सोशल लाइफ बिगड़ जाएगी। कभी होता है कि हमने इसको इतना वक्त ना देकर हमने अपनी पर्सनल लाइफ ही बिगाड़ ली। यानी कि देने चाहिए तो 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, हमने 12 घंटे ना देकर कुल 6 घंटे दिए, ये अपनी पर्सनल लाइफ ही बिगाड़ ली। नॉर्मली अगर हम बात करने लगे तो 24 घंटे में 12 घंटे कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ को देना अनिवार्य है। 12 से जितने ओवरऑल बढ़ाए जा सकें, 12, 13, 14 जो भी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि इंसान को अपने व्यक्तिगत लाइफ के लिए बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती है और देना भी चाहिए। 7 घंटे मिनिमम सोने के लिए व्यक्ति सोता है, 7 घंटे नींद के लिए होते हैं। 7 घंटे में 1-2 घंटे ऐसी एक्टिविटी होती हैं, खाना पीना, नहाना धोना, ये सारी एक्टिविटी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इतना समय अपने पर्सनल लाइफ को देना चाहिए। कुछ व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, अपनी हॉबी पर काम करते हैं, सिंगिंग करते हैं, वगैरह वगैरह एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो अपने आप को मन की संतुष्टि के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं इंसान को मन की संतुष्टि के लिए, तन की संतुष्टि के लिए जो भी अपनी व्यक्तिगत लाइफ में करना होता है वो इसी समय के अंतर्गत करना होता है, यानी कि जो पर्सनल लाइफ को हम समय देते हैं। दूसरे पे आते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ हमारे नॉर्मली अगर हम बात करने लगे तो ये होगी हमारी पर्सनल लाइफ। 8 घंटे हमारे मिनिमम काम के घंटे गिने जाते हैं किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर। हमारे भारत में इसकी कोई टाइम लिमिट सीमा नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इतने ज्यादा अपने काम पर फोकस हो जाते हैं, प्रोफेशन पर ज्यादा भिड़ जाते हैं, मतलब लग जाते हैं, अपने प्रोफेशन में ही ज्यादा लग जाते हैं, ताकि हम और चीजों को डिसबैलेंस करने लगते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी सोशल लाइफ को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसके लिए भी टाइम देना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि सबकी लाइफ एक सी नहीं होती, किसी की लाइफ में संघर्ष ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर जब संघर्ष के पड़ाव खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत लाइफ को भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है और अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। काफी कुछ कमाया लेकिन अपने आप को समय नहीं दे पाए तो हो सकता है कि वो जीवन आपको व्यर्थ लगने लगे। एक समय के बाद आपको ये एहसास होने लगे कि हमने जो किया, हमारे जीवन में हमने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की और हमने अपना समय ऐसे ही धन के संचय में ही व्यतीत कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी समय देना बेहद जरूरी है। तीसरे पर जो आते हैं हम आते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी है। जब इंसान सामाजिक प्राणी है तो उसकी परिवार भी होगा, उसका समाज भी होगा, इसलिए उसके संबंधी रिश्तेदार सब होंगे, मित्र होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उसके सब होंगे। अगर वह अपनी ये सारे प्रोफेशन, अपनी ये व्यक्तिगत लाइफ, यानी कि अपने प्रोफेशन, अपना धन जिसके लिए अर्जित करता है, अगर वही अपनी खुशी दूसरों में बांटने में अगर टाइम नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं किसी की प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी होती है लेकिन सोशल लाइफ कहीं ना कहीं बिगड़ी होती है। कभी कभी लोगों को ये लगने लगता है कि हम जॉब से जाते हैं, जॉब जाते हैं और आते हैं, उस परिवार में हम समय देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह को जाते हैं, थके हुए आते हैं और शाम तक ऐसा लगने लगता है कि परिवार ही एक टाइम के लिए बोझ लगने लगता है। तो इस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 या 3 या 4 घंटे मिनिमम अपनी सोशल लाइफ को देना जरूरी है, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जितने अपने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ गप मारिए, अपना टाइम दोस्तों के साथ दीजिए। तो इसके लिए भी मैं अफोर्ड करूंगा, सॉरी, इसके लिए भी मैं यहाँ पर तुमसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों चीजों में संतुलन बना रहे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में, ये हमारा मेन पर्पस था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।